हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ लाइफ इन पोर्चुगल। गाइस, आज की जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप पोर्चुगल आ रहे हो तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपने बैग में ज़रूर पैक करके लेके आनी है, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। कुछ जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी यहाँ पे आने के बाद, जो मैंने मिस्टेक्स करी, उनसे सीख के मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, उसके अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। तो स्टे ट्यून विद मी टू द लास्ट ऑफ दैट दिस वीडियो। ओके गाइज, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट योर बेसिक मेडिसिन। जैसे कुछ हमारी बेसिक मेडिसिन होती हैं, जैसे कोल्ड कफ की होती हैं, या फिर पेन हेडेक वगैरह की होती हैं, या फिर जैसे हमारे कुछ बाम वगैरह होते हैं, विक्स होती है ना। तो कुछ ये बेसिक मेडिसिन है जिसमें हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, हम इनको ले सकते हैं। हमें पता है कि हम काफ़ी टाइम से अगर ले रहे हैं तो हमें पता है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो ये बेसिक मेडिसिन आपको अपने साथ ज़रूर लेके आनी है। मैं अगर इसको इतना एम्फेसाइज़ कर रही हूँ, इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेडिकल शॉप आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कराती, चाहे वो बेसिक मेडिसिन ही हो। और गाइज़, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट चाहिए उसी 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी या उसी टाइम मिल जाएगी। जैसे इंडिया में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कहीं भी डॉक्टर के पास जाएँ और दिखा सकते हैं। और रही बात प्राइवेट अगर डॉक्टर की मैं बात करती हूँ तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो कुछ छोटी जो चीज़ें, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए हम बेसिक मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये आप अपने साथ ज़रूर लेके आना। वो आपको पता है कि कौन कौन सी मेडिसिन आपको चाहिए होती हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक हमें आदत होती है क्लोथिंग की, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, कपड़े जो होते हैं ना, किसी को जैसे हैबिट नहीं होती ज़्यादा डीप नेक पहनने के लिए या स्लीवलेस पहनने की, या एकदम से वेस्टर्न क्लोथ्स की तरफ शिफ्ट होना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आप पर्टिकुलर है किसी ड्रेस के लिए जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो, तो कम से कम उसका 2-3 पेयर आप ज़रूर लेके आना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सूट सलवार में कंफर्टेबल हो तो वो आप अपने साथ लेके आना, क्योंकि शुरू में ना मतलब एकदम नया चेंज करना अपने आप को और उसमें कंफर्टेबल होना काफ़ी मुश्किल है। मैं काफ़ी परेशान हुई थी और मैं अभी भी, मुझे लगभग 1 साल हो गया, तो मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। थर्ड चीज़ है, कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिसको कि हम स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हमारे कुछ लड्डू होते हैं, या जैसे ट्रेडिशनल कुछ स्वीट्स होती है जिनको कि हम 6 महीने 8 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हमारे गोंद के लड्डू होते हैं, चने के लड्डू होते हैं, अलग अलग जैसे बनाते हैं। हर स्टेट की अपना कुछ ऐसी स्वीट्स होती है जिनको हम काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो वो आप ज़रूर लेके आना, क्योंकि चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप वर्किंग वीज़ा पे आ रहे हो, या मतलब जो भी पर्पज़ है, क्योंकि एक नई कंट्री होगी तो आप काफ़ी बिज़ी होगे यहाँ की चीज़ों को समझ। तो बाई चांस से कभी कभार आपको अगर टाइम नहीं भी मिलता है खाना वगैरह बनाने का, तो आप ले सकते हैं, और उसको स्टोर करना भी ईजी है। अगर गाइस हो सके तो पॉसिबल हो तो यहाँ पे जैसे नमकीन वगैरह मिलती है, बट वो टेस्ट नहीं होता इंडिया वाला। तो जो नमकीन होती है ना हमारी, उसका 1-2 पैक आप ज़रूर लेके आना, क्योंकि कई बार ना क्रेविंग होती है अपना फूड अपना टेस्ट के लिए। तो वो आपके अगर पास होगी तो आप मतलब उतना मिस नहीं करोगे उन चीज़ों को। यहाँ पे मिलते हैं चिप्स वगैरह, बट वो उतने स्पाइसी या उतना वो वाला टेस्ट नहीं होता जिसकी हमें आदत होती है बचपन से। गाइस, कुछ मेकअप एक्सेसरीज जैसे वुमेंस के लिए, जैसे हम सिंदूर लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती। और कई फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिसमें ये कंपलसरी होता है लगाना, जैसे करवा चौथ होता है हमारा, तो उस पर सिंदूर वगैरह कंपलसरी होता है, तो वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अगर पॉसिबल हो तो वो अपने साथ लेके आना, अगर वुमेंस सुन रही हैं तो। उसके बाद जैसे हम एक एज के बाद हेयर कलर वगैरह यूज़ करते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर हेयर कलर होते हैं, जैसे आयुर्वेदिक, जैसे पतंजलि हो गया, या कुछ और हर्बल अगर आप यूज़ करते हो जिसको कि पैक करके लाया जा सके, तो आप ज़रूर लेके आना। क्योंकि यहाँ पे आपको वैसे सिंथेटिक वाले कलर जो होते हैं, जैसे कंपनी के जो कलर होते हैं, जैसे मान लो जो भी कलर आप स्ट्रिक्स वगैरह यूज़ करते हैं वो तो मिल जाता है, बट जो आयुर्वेदिक वाली चीज़ें जो पर्टिकुलर वो नहीं मिलती, तो वो ज़रूर से आपको लेके आनी है। और कुछ मेकअप प्रोडक्ट जैसे क्रीम्स वगैरह अगर आप देसी यूज़ करते, पतंजलि की मैं तो यूज़ करती थी, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी मतलब मिली ही नहीं, यहाँ पे आयुर्वेदिक चीज़ें मिलती नहीं है, आपको सीधा इम्पोर्ट ही कराना पड़ेगा, और वो फिर काफ़ी मतलब आपको कॉस्टली पड़ सकता है। उसके अलावा एक सजेशन मेरा गाइस ये है कि खाने पीने में आप ड्राई फ्रूट्स लेके ज़रूर आना, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स ये है कि यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं और सारी चीज़ें मिलती भी नहीं है। जैसे फोक्स नट होता है हमारा, वो नहीं मिलता।
तो मतलब अगर जितना पॉसिबल हो उसके कपड़े या जूते उन चीज़ों की जगह पे वो आप ड्राई फ्रूट्स या खाने पीने की चीज़ें लेके आना, क्योंकि कपड़े जूते तो फिर भी यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी कॉस्टली है गाइस। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपना खाने पीने की जो चीज़ें जितनी आप स्टोर कर सकते हो लंबे टाइम तक, वो चीज़ें आप बेस्ट ज़रूर लेके आना। मेडिसिन ज़रूर लेके आना, और जैसे आयुर्वेदिक कोई स्किन के लिए प्रोडक्ट यूज़ करते हो या जैसे बालों के लिए यूज़ करते हो तो वो ज़रूर लेके आना। उसके अलावा गाइस सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बता रही हूँ, वो जो कुछ हमारे पर्टिकुलर मसाले होते हैं हर स्टेट वाइज, हर फूड वाइज, तो वो मसाले आप लेके आना, क्योंकि यहाँ की सुपरमार्केट्स होती हैं वो यहाँ पर जो मसाले यहाँ पे पोर्चुगीज़ लोग यूज़ करते हैं वो मिलता है, बजाय उसके जो इंडियन मसाले। तो उसके लिए फिर स्पेशल आपको कोई इंडियन शॉप ढूंढनी पड़ेगी, और वहाँ पर भी काफ़ी ये चीज़ें एक्सपेंसिव मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे लगा था कि कुछ इम्पोर्टेंट। उसके अलावा गाइज़ अगर आप चाय पीते हैं, वैसे तो चाय पत्ती वगैरह यहाँ पे हर ब्रांड की मिल जाती है, इन जो पोर्चुगीज़ सुपरमार्केट्स हैं उनमें नहीं मिलती, बट ये है कि इंडियन स्टोर्स भी काफ़ी हैं वहाँ पर मिल जाती है। लेकिन गाइस काफ़ी इंडिया की कंपैरिजन में काफ़ी जो है कॉस्टली होता है। अगर आपके बैकपैक में स्पेस बाकी है तो आप चाय पत्ती भी ज़रूर लेके आना, क्योंकि ये है कि आप उसको स्टोर कर सकते हो साल 6 महीने की, 6 महीने 8 महीने की उनमें डेट होती है। तो आई होप गाइज़ ये वीडियो आपको हेल्प करे। अगर गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आल्सो ask me any doubt, if you have any doubt ask me in the comment section. Thank you so much for watching. Bye bye.